राधे भक्तों, आज जो मैं आपके सामने कथा लेकर आई हूँ वह कथा है कर्मा बाई जी की। कर्मा बाई जी भगवान की अनन्य भगत थी। उन्हें श्री कृष्ण जी से अपार प्रेम था। चलिए कथा शुरू करते हैं। जगन्नाथपुरी भगवान इनके यहाँ खिचड़ी खाने आते। कर्मा बाई प्रतिदिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती, भगवान से बात करती। एक बार भगवान उनके द्वारे पहुँचे और माँ बोली, मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहती हूँ। भगवान बोले, हाँ माँ, मुझे भूख लगी है, जल्दी लाओ। उस दिन कर्मा बाई जी ने खिचड़ी बनाई थी। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाई, उन्होंने बड़े प्रेम से खिचड़ी खाई और माँ कर्मा बाई भगवान को खिचड़ी खाते देख रही है। जो आनंद आ रहा है, जैसे शबरी जी को बेर खिलाकर आया था, वही आनंद माँ कर्मा बाई जी को आया। अब तो ऐसा नियम बना भक्तों, भगवान प्रतिदिन खिचड़ी खाने आते और खिचड़ी खाकर भगवान जगन्नाथपुरी भक्तों को मंदिर में जाकर दर्शन देते। पर यह बात किसी को नहीं पता थी। एक दिन ऐसा हुआ, कर्मा बाई जी के घर एक साधु आया। बड़ा ही कर्म कांड व नियम से चलता था। उनको पता चला कि भगवान कर्मा बाई जी के घर आते हैं व खिचड़ी खाते हैं। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। माँ ना स्नान करती है, ना पूजा, सीधा खिचड़ी लाती है, भोग में रखती है। उन्होंने सोचा कि माँ यह अपराध कर रही है। उन्होंने माँ कर्मा बाई को कहा कि तू भगवान को भोग लगाती है पर शास्त्रीय विधि का पालन नहीं करती। माँ डर गई। अच्छा महात्मा जी, अब मैं क्या करूं? साधु ने कहा कि आप जल्दी उठो, भगवान का ध्यान करो, स्नान करो, स्नान के बाद चौका करो व तब भगवान आए, विधिवत भोग लगाओ। जैसे साधु ने कहा था वैसे ही वह करने लगी। सुबह उठती, स्नान करती, चौका बर्तन करती। उधर भगवान द्वार पर खड़े हुए कहते, माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर, माँ भूख लगी है। लेकिन माँ कहती, कन्हैया अभी स्नान करना है। फिर इसी चक्कर में हर रोज भगवान को देर हो जाती। अब भगवान परेशान हो गए कि हर रोज लेट होने लगे हैं। भगवान साधु से मन ही मन कहते, अरे साधु, तूने यह क्या किया? मेरी माँ खिचड़ी खिलाती थी प्रेम से। मुझे प्रेम के अलावा कुछ पसंद नहीं है, ना स्नान का ध्यान, ना विधि नियम चाहिए। भगवान हर रोज लेट होने लगे। एक दिन माँ ने खिचड़ी का भोग दिया। भगवान जल्दी जल्दी जगन्नाथपुरी मंदिर में गए। भगवान जब दर्शन देने लगे तब पुजारी ने देखा कि भगवान आपके मुख पर तो खिचड़ी लगी है, कहाँ से खाकर आए हैं? भगवान आप भी लीला ही करते रहते हैं। खिचड़ी खाई सो खाई, मुंह तो साफ कर लेते। भगवान ने कहा, पुजारी जी, मेरी एक भक्तिया कर्मा बाई है, वह मुझे बड़ा प्रेम करती है, हर रोज भोग लगाती है। पर एक साधु ने उन्हें पूजा विधि, पाठ विधि बताई है। माँ अनपढ़ और भोली है, उन्हें कुछ नहीं पता। प्रेम के आप उनके घर जाओ और साधु को कहो कि तूने यह क्या कर दिया है। भगवान, माँ कर्मा बाई जी खिचड़ी खाते हैं पर तूने माँ को विधि विधान में डाल दिया है और हर रोज वह लेट भोग लगाती है। जब साधु को यह पता चला तो वह पुजारी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। भगवान जगन्नाथ जी से भी माफ़ी मांगने लगे और मैया जी से भी माफ़ी मांगी। माँ गलती हो गई, तेरी भक्ति बहुत सच्ची है, तू जैसा भोग लगाना चाहे लगा, कोई नियम नहीं, कोई विधि नहीं। यह सुनकर मैया खुश हो गई, पहले की तरह ही खिचड़ी खिलाने लगी। एक दिन की बात है भक्तों, कर्मा बाई जी का शरीर शांत हो गया। भगवान द्वार पर आवाज लगा रहे हैं, माँ भूख लगी है, जल्दी कर। लेकिन आज दरवाजा बंद हो गया। भगवान रोने लगे, माँ क्या हुआ? और तभी वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। पुजारी जी भी आ गए। भगवान जी से कहने लगे कि क्या हुआ भगवान? तो भगवान ने कहा, माँ दरवाज़ा नहीं खोल रही। पुजारी जी ने कहा कि भगवान आप तो सब जानते हैं, फिर आप
ऐसे क्यों कर रहे हैं भगवान, ये तो सब आपकी ही लीला है। जन्म देने वाले भी आप हैं भगवान और मारने वाले भी आप हैं। भगवान ने कहा कि अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। सुबह सुबह मेरी माँ खिचड़ी तैयार करती थी, हर रोज़ मुझे भोग लगाती थी। तभी वहाँ पर राजा भी आ गए और पुजारी जी से पूछने लगे कि क्या हुआ। तब पुजारी जी ने उन्हें सारी वृतांत को बताया। तब राजा ने कहा कि प्रभु एक निवेदन है, आज से हम प्रतिदिन खिचड़ी का भोग आपको लगाएंगे। हम कर्मा बाई जी की तरह आपसे प्यार तो नहीं कर पाएंगे भगवान, पर हम आपको निवेदन यही करते हैं कि आप हमारी खिचड़ी का भोग स्वीकार करा करें भगवान। भगवान मुस्कुराए कि मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, मुझे खिचड़ी चाहिए। तभी से वहाँ जगन्नाथ में खिचड़ी का भोग लगाते हैं। संत महात्मा तो बताते हैं कि जब भगवान कहते थे जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, और माँ कहती थी मैं अभी लाई, तभी से ही इनका नाम कर्मा बाई जी पड़ा है। भक्तों, आज की कथा यहीं तक थी। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई है तो मेरी कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।